सर्वप्रथम श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। प्रतिपल वंदनीय मम आराध्या मातृ स्वरूपा तीर्थ स्वरूपा मेरी गुरु माँ के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब के चरणों में मेरा शत स वंदन। आज बीड़ एवं बीड़ के बाहर से जो भी भक्तगण आए हैं उनका मंच की ओर से, साध्वी मंडल की ओर से मेरा अभिनंदन। सर्वप्रथम श्रमण संघ के उपाध्याय विश्व संत श्रद्धेय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज, जिनका जन्मदिन आज हम मना रहे हैं, वह एक ऐसा गुरु रहा, वह एक ऐसा संत रहा, वह एक ऐसा साधक रहा जिसने श्रमण संघ को एक ऐसा आचार्य दिया, एक ऐसा रत्न दिया जिसे जिन शासन कभी भुला नहीं सकता। शायद आपको पता है या नहीं, और आपने बीड़ वालों ने कभी उनका जन्मदिन मनाया नहीं मनाया मुझे नहीं पता, लेकिन श्रद्धेय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के सुशिष्य आचार्य सम्राट श्रद्धेय श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, जिनको जिन शासन कभी भुला नहीं सकता। समय बहुत कम है, मैं बहुत कम शब्दों में कहना चाहूंगी। श्रद्धेय गुरुदेव शताब्दी नायक, जिनके उपकार मेरे ऊपर असीम है और जिनके आशीर्वाद मुझे मिले हैं, ऐसे मेरे गुरुदेव श्रद्धेय उपाध्याय प्रवर मूल मुनि जी महाराज, उनका आज स्मृति दिवस है। मैं उस महान गुरु के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और मुझे गर्व है, फक्र है उनकी शिष्या साध्वी अदिति जी, जो हमेशा अपने गुरु का नाम जिसके लबों पर रहता है, ऐसे श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में मेरा भाव भरा नमन। महामंत्री श्रद्धेय श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज, श्रवण संघ का एक ही महामंत्री रहा और उसके पहले भी कोई महामंत्री नहीं बना और उसके बाद में भी कोई महामंत्री नहीं बना। और जिस संत के बारे में मैं कह सकती हूँ, जिसके पास एक विजन था, जिसके पास सोचने की एक शक्ति थी और जिसके पास अपनी कार्य क्षमता थी, बॉम्बे का मेवाड़ भवन, बॉम्बे का मेवाड़ हॉस्टल या साधना सदन जो भी है, वह श्रद्धेय महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज की देन है। आज उनका स्मृति दिवस है, मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। अब नंबर किसका आया? बोलो बीड़ वालों, बड़गांव शेरी वालों, नासिक वालों, बोलो। मेरी अपनी गुरनी, जन्म मुझे माँ ने दिया, जन्म मुझे माँ ने दिया, जीवन मुझे गुरु माँ ने दिया। जिस गुरनी के उपकार, जिस गुरनी ने इस जिन शासन के लिए 7 साल की उम्र के अंदर, जिसके होठों की लाली न सूखी हो और जिसके दूध के दांत ना गए हो, ऐसी नन्ही मुन्नी बालिका श्रद्धेय गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज के कर कमलों के द्वारा रामपुरा की धरती पर जिसने दीक्षा ली, रतलाम की धरती पर जिसने जन्म लिया, रामपुरा की धरती पर जिसने दीक्षा ली और चेन्नई की धरती पर जिसने अपनी अब अंतिम सांस ली। और उस गुरुवर्या के बारे में क्या कहूँ, तेज आंखों में था मुंह पर लाली थी, तेज आंखों में था मुंह पर लाली थी, शांत मुद्रा और जबा रसीली थी। मैं उनकी क्या क्या बताऊं सिफ्ते, मैं उनकी क्या क्या बताऊं सिफ्ते, उनकी जीवन की हर अदा निराली थी। मेरा लक है, मेरा भाग्य है, जैसे एक बच्चा माँ की गोदी में खेलता है, वह खुशनसीब होता है बालक जिसे माँ का आंचल मिलता है या माँ की गोदी मिलती है। खुश नसीब होता है वह शिष्य जिसे गुरु की गोदी मिल जाए, गुरु का हाथ मिल जाए, गुरु की थपकियां मिल जाए और गुरु का प्यार मिल जाए। मैं अपनी गुरु माँ के गोदी के अंदर खेली, उनकी गोदी के अंदर बड़ी हुई। नसीब है मेरे कि मैं 5 साल की उम्र के अंदर अपनी गुरु माँ के चरणों के अंदर आई
और मैंने भी 9 साल की उम्र के अंदर गुरु माँ के चरणों में दीक्षा ली। लगातार 22 वर्षों तक गुरु माँ के चरणों के अंदर रही। एक पल या एक समय भी ऐसा नहीं गया कि जिस गुरु माँ से मैं दूर रही। और उस गुरु माँ का आज एक ऐसा आशीर्वाद है, एक ऐसी कृपा है, एक ऐसी मेहर है कि आज उनकी कितनी शिष्याएं हैं? 36 कह सकती हूं। ये आने वाली नस्लें जिसके होने का अंदाज करेगी, ये आने वाली नस्लें जिसके होने का अंदाज करेगी, वह ऐसा शख्स निराला था, जिस पर सदियां नाच करेगी, जिस गुरु माँ पर मैं क्या नाच करूं, श्रमण संघ नाच करता है। जिस गुरु माँ पर श्रमण संघ क्या नाच करे, जिस स्थानकवासी समाज नाच करती हो, जिन शासन नाच करती हो, ऐसे गुरु माँ का शताब्दी वर्ष समारोह नासिक रोड की धरती पर दिनांक 28 जनवरी 2024 को प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर चंद्रनाथ जी महाराज के सानिध्य में उपाध्याय प्रवर श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज, संस्कार मंच के प्रणेता श्रद्धेय श्री सिद्धार्थ मुनि जी महाराज, उप प्रवर्तक श्री विजय मुनि जी महाराज, राष्ट्र संत श्री कमल मुनि जी महाराज कमलेश, साध्वी सत्य साधना जी महाराज साहब, उप प्रवर्तनी साध्वी सत्य साधना जी महाराज साहब, उप प्रवर्तनी साध्वी श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब, अनुष्ठान आराधिका साध्वी कुमुदलता जी महाराज साहब, दक्षिण चंद्रिका साध्वी संयमलता जी महाराज साहब, जिन शासन प्रभाविका साध्वी चारू प्रज्ञा जी महाराज साहब, साध्वी श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब, साध्वी श्री हिमानी जी महाराज साहब, साध्वी श्री कमलेश जी महाराज साहब, साध्वी श्री अमित सुधा जी महाराज साहब, साध्वी श्री चंद्रकला जी महाराज साहब आदि ठाणा 60 के पावन सानिध्य के अंदर एक गुरु दिवाकर परिवार का स्नेह मिलन, स्नेह सम्मेलन नासिक मातोश्री वृद्धाश्रम के आंगन के अंदर श्रद्धेय प्रवर्तनी जी के सानिध्य में यह भव्याति भव्य कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। जिन्होंने आज तक सेवाएं की है और जो सेवा करने के लिए बोलो कटिबद्ध या तत्पर हुए हैं, चाहे वह बीड़ संघ है, चाहे वह पूना, चाहे वह नासिक, चाहे मुंबई, चाहे हैदराबाद या जो भी है, और जो आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, जो आगे की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा बड़गांव शेरी श्री संघ में यहाँ पर जितने भक्तगण आए हैं, जितने संघ आए हैं और जो भी परिवार गण आए हैं, बेंगलोर से जो भी आए हैं, मैं इस मंच की ओर से, गुरु परिवार की ओर से, कमला ग्रुप की ओर से आप सभी को सादर आमंत्रण देती हूँ, आमंत्रित करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आपको आना है। यहाँ कम आए ज़्यादा आए नहीं आए, मेरी कोई गिला और शिकवा नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, जब एक मंच पूरा साधु साध्वियों से भरा हुआ रहेगा तो मैं कहना चाहूँगी मुंबई, पनवेल, नासिक, बड़गांव शेरी, पूना, जो भी आए हैं, हैदराबाद, सिकंदराबाद, सभी से नम्र निवेदन है कि दल बल के साथ आना, अधिक से अधिक संख्या में आना और ये बता देना कि एक गुरु भक्ति क्या होती है, एक श्रद्धा क्या होती है, एक आस्था क्या होती है। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी, जिसके लिए आज ये सारा कार्यक्रम हुआ, ये अद्भुत नज़ारा हुआ, मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ। साध्वी उपासना जी, एक शिष्या की भक्ति क्या होती है, जिसने उसका दीदार नहीं देखा, जिसने उसकी सूरत नहीं देखी, अपनी दाद गुरनी की, लेकिन फिर भी एक पुत्र शिष्या की एक श्रद्धा आस्था क्या होती है। गत वर्ष जिसने मास्कमण किया और इस वर्ष जिसकी दीक्षा हुई साध्वी अदिति जी, और उसने एकाशने से सिद्धि तप और उपासना जी का उपवास से सिद्धि तप और उनका साथ दिया,
मेरे वीर श्री संघ की श्राविकाओं ने, मेरे वीर श्री संघ के श्रावकों ने टोटल 45 सीधी तब हुए। वैसे शुरुआत 55 की थी, लेकिन किसी को डेंगू, किसी को वायरल, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोई प्रॉब्लम की वजह से 10 के पार नहीं हुए और 45 आज यहाँ तक पहुँचे। मैं अपनी ओर से, मंच की ओर से, आप सभी की ओर से सारे तपस्वियों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और कहूँगी इसी तरह तप करते रहें। प्रॉमिस भी किया है कईयों ने कि अगले साल आपका जहाँ पर भी चतुर्मास होगा, कोई ने कहा मैं आकर 28 करूँगी, कोई ने कहा मैं मासकमन करूँगी। सोनाली आबड़ मुझे स्माइल दे रही है। पक्का डन है कि अगले साल कहाँ आकर 28 करना है। वो देखो, वो खुद बोल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ। वडगांव शेर ही करना है। भक्त हो तो ऐसा, शिष्य हो तो ऐसा। कॉन्ग्रेचुलेशन, धन्यवाद। साध्वी उपासना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साध्वी अदिति जी को बहुत बहुत धन्यवाद।